औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज जो कि है क्लास 9 की न्यू बुक 2025 रियल नंबर, उसका पहला चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी जो ये आखिरी रिव्यू एक्सरसाइज है बस वो रह गई थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली जाएं और जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद न्यू वीडियोस की अपडेट साथ साथ मिलती रहे। और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरे पास 1.59 सब्सक्राइबर हैं। मेरा जो गोल है वो है 50K सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसकी जगह सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें। चलिए इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहते हैं कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है कि सर्कल करना है इन 4 ऑप्शन के करेक्ट, 4 ऑप्शन जो गिवन है इसके करेक्ट ऑप्शन को। सबसे पहले है √7 इज़, इसका जो है ये क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, नेचुरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका करेक्ट आंसर है इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर। इसी तरह पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, पार्ट 2 में हमारे पास है पाई एंड ई आर, ये भी नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल। तो ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर्स। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ देखते हैं। पार्ट 3 में इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़ इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर, ये भी आपका इररेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको बहुत क्लियरली बातें समझा दी थी कि रैशनल, इररेशनल, नेचुरल और इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको मज़ीद ये MCQs क्लियर हो जाए। अब √3 एंड √5 ये कौन सा है, ये होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रैशनल। तो ये भी आपके पास इररेशनल नंबर है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। इसी तरह हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में फॉर ऑल x, ठीक है, बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू x इज़ कॉल्ड, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नंबर है या सिमेट्रिक है या। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 6 की तरफ चलेंगे। लेट ABC बिलोंग्स टू R, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं एक्सरसाइज 1.1 के जो है वीडियो पे। ठीक है, मैं इसको टैग भी कर दूंगी रिव्यू एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.1 से उसको मतलब इसकी रिलेटेड वीडियोस पे जाके, तो आप ना वो लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब पार्ट 7 में आपको क्या हुआ है कि 2x इंटू 8x इज़ इक्वल टू 64। तो देन x हमारे पास क्या होगा, देन x इज़ इक्वल टू क्या है, आपके पास ऑप्शन है 3/2, 3/4, 5/6 और 2/3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे पास जब यहाँ पर हमारे पास x जो है वो किस तरह से 64 होगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ। सो हाउ वी कैन सॉल्व इट, वेरी सिंपल। देखें 2x इंटू 8x इज इक्वल टू 64। सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाएं। इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2³ और x, ठीक है, और इसका बनेगा 2 6। ठीक है, 2 को हम 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। तो ये आपके पास 2x इंटू 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बेस सेम हो गई तो x + 3x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 6, तो ये आ जाएगा इस लिहाज से 2 4x। ठीक है,
टू 4x। अब यहाँ पे आपने देखा है कि एक्सपोनेंट्स जो है वो इक्वल है, ठीक है, इनके एक्सपोनेंट्स जो है वो इक्वल है अगर देखा जाए। तो जब हमारे पास हम सेटअप करते हैं एक्सपोनेंट्स को इक्वल, तो हमारे पास फिर क्या करते हैं, हम सिंपल वे में 4x इज़ इक्वल टू 6 लिख देंगे, जो अब हमारे पास ये सेम होती हैं बेस, ठीक है। तो हम ऊपर की जो पावर्स होती हैं वो इक्वल कर देते हैं, तो इस लिहाज से ये 6/4, तो x इज़ इक्वल टू 3/2। तो आपका जो आंसर होगा वो 3/2। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पार्ट ए है उसका आंसर ये है, ठीक है। आपके पास, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके पास जब हमारे पास बेस सेम होती है, बेस सेम, हमारे पास ये पावर सेम है, तो हमने क्या करनी है, इन बेस को किसी ना किसी तरह सेम लेके आनी है। तो सेम करने से हम कैसे करेंगे, हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन चीज़ को आप बहुत गौर से सुने और बहुत गौर से समझें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। इसी तरह हम पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 में हमें क्या कहते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक, जो एक दूसरे से इक्वल हो, ठीक है। इसी तरह हम पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट 9 में √75 प्लस √27। अब इसका हमने आंसर निकालना है, तो 75 प्लस √27, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 75 प्लस 27, तो ये आ जाएगा 75 प्लस 27 हमारे पास आता है, ये आ जाता है 102, ठीक है, 102। अब इस 102 का हमने फैक्टर बनाना है, ठीक है। अब इस 102 का फैक्टर बनाना है ताकि हम बाहर निकाल सकें। तो हम इसको, अगर मैं कहूँ कि 64 और 75 27, 64 8 × 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 75 प्लस 27। अच्छा, इसको ना किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ, वेट। इसको हम करते हैं, सबसे पहले 75 को 25 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और इसको करेंगे हम 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब इस 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आ जाएगा, और ये 3, और इसका 3/3, तो ये किस तरह हो जाएगा, 8/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8/3, जो कि पार्ट आपका बनेगा डी, 8/3, ठीक है। वो भी कर सकते थे लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आपके मुताबिक समझाऊं तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसी तरह द प्रोडक्ट ऑफ 3/5 और 3 माइनस √5 इज़, द आंसर इज़ डी, विच इज़ रैशनल नंबर, ठीक है, विच इज़ रैशनल नंबर। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि मैंने इमेजेस यहाँ पे पेस्ट की हैं। पेस्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये ऑलरेडी आपको आती हैं, तो मेरा मकसद ये था कि मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक्सरसाइजेज़ में हमने कर ली हैं ये क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं टाइम वेस्ट करूँ बच्चों का और अपना भी, और इससे बेहतर ये है कि मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करके उन बच्चों को समझाना शुरू करूँ। तो जस्ट यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दूँगी। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास ए ये है, बी ये है और सी, तो आपने वेरीफाई ये करना है कि a × b+c और ab+ac। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ़्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करके ये आंसर निकालना है। अब आपने अगेन जाना है, राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लेके इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर। और अब आप देखें दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल था, इसी वजह से मैंने नहीं किया। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों पेस्ट की इमेजेस, वो सिर्फ इसलिए कि ये बहुत इजी था। इसी तरह अगर आप पार्ट 2 की तरफ देखें तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड आपने लिए,
वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। उसके बाद अगेन राइट हैंड साइड लिया, वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो अगेन ये, तो दोनों को देखे सेम आंसर है तो आपने लिख दिया। इसमें ऐसा करने वाला कुछ नहीं था, समझाने वाला था, तो इसी वजह से मैंने इमेजेस पुट कर दी। अब इन्होंने फिर अगेन कहा है कि ए बी सी, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है। तो एडिशन में आपके पास सारे जो है, अगर आप देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पीछे से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये लिखी हुई है जो आपको याद करनी है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये लिखनी है। आपने सिंपल वे में ए इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लिकेशन, और जब आप एडिशन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, फिर ए को निकाल देंगे और बी के साथ प्लस कर लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी, फिर ए को निकाल के बी को सी के साथ कर लेंगे। इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टी है, और आपने फिर इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लेना है। इसको आप पार्ट 1 कह दें, ठीक है, इसको आप अपनी इजी के लिए पार्ट 2 कह दें। फिर पार्ट 1 रख के आप सॉल्व करें। सबसे पहले उसका लेफ्ट हैंड साइड लें और वैल्यू सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालें राइट हैंड साइड, और आप बता दें कि ये ऑलरेडी क्या है, दोनों इक्वल है, तो प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर ये बात थी। अब इन्होंने कहा है कि इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, तो आप एक्सप्लेन करें। अब आप कहते हैं येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। अब वो कहते हैं कि हम उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि ए और बी, वेयर ए और बी आर इंटीजर्स एंड बी इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स सच एज ज़ीरो इज इक्वल टू 0/1। 0/1 अगर हो तो हम कह सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी में चला जाती है बात। तो यहाँ पर ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे ये कहते हैं स्टेट, यहाँ पे आपने स्टेट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आपने यहाँ पे स्टेट कर देनी, लिख देनी है सिंपल। आपने प्रॉपर्टी याद की होगी तो लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। आपने 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जो कि है, आप कोई भी ले लें, पी क्यू कह लें, Q1 Q2 कह लें, जो आपका दिल करता आप ले सकते हैं। 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जो कि आपके पास ये है और मज़ीद ये है, तो आप लिख देना हंस रैशनल नंबर आर ये, ठीक है। इसी तरह ये सिंप्लीफाई करना है। अभी ही जस्ट हमने एक्सरसाइज 1.3 की है और हमने सिंप्लीफाई किया है। आई होपफुली आप लोगों को ये समझ आई होगी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज हमने अभी की है और उसमें हमने बताया है कंसेक्टिव जब मैं लेती हूँ तो हमारे पास कंसेक्टिव जो होते हैं 3, मैंने आपको बताया था वो x+1 और x+2, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ओड इंटीजर्स लेने। जब हमारे पास ओड इंटीजर्स की बात आती है तो याद रखना हम यहाँ पे इवन लेंगे, क्योंकि जब इवन नंबर के अंदर 1 प्लस करेंगे या 2 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो वो ओड ही बनेगा, ठीक है। इसी वजह से हमने ओड नंबर लेने हैं, तो इसी वजह से आपने x+2 और x+4 लिए और उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम भी वेरी सिंपल। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने क्या किया, 96 बॉल्स उठाई और किसमें, 2 बकेट्स में इसको पुट की। 1 बकेट हैज़ 28, एक बकेट 28 मोर देन बॉल्स द अदर। अब एक में 28 है लेकिन 28 से ज़्यादा उसके अंदर है। अब आपने ये पता करना है कि असल में उसके अंदर कितनी थी। इसके अंदर वो ये कहता है कि एक जो ये है ना, इसमें जो बॉल्स है ना उससे ज़्यादा 28 इसके अंदर है, लेकिन हमें तो नहीं पता इसके अंदर कितनी है ना, हमने तो ये फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से द नंबर ऑफ बॉल्स स्मॉलर बकेट इज x सिंस द अदर बकेट हैज़ 28 मोर। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा x+28। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पहला बकेट है वो हमने लेट किया x से और हमें ये पता है कि जो हमने x से लेट कर रहे हैं उसके अंदर 28 से ज़्यादा है, तो इसी वजह से x+28 किया और इसको रख के सॉल्व कर लिया एक्सप्रेशन को और आपके पास आंसर आ गया 62 बॉल्स। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रिव्यू एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. सबसे पहले उसने अपनी
इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है एक, वो है 3,50,000 की, और ऑन दैट मोमेंट वो उसकी जो रेट इंटरेस्ट था वो ये था 2 ईयर्स तक। लेकिन इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर्स आपके पास ये बन गया। लेकिन अगला अब आप देखें द रेट वाज इंक्रीज, जब रेट इंक्रीज़ हो गया नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, और वो क्या था, वो 8%। तो आपने क्या किया, उस 5% को 5 ईयर्स के अंदर जो आपके पास अमाउंट थी इनिशियली उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 8% और साथ मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स। ठीक है, तो आपके पास टोटल अमाउंट 7 ईयर्स की निकल आई और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5,40,750। तो उसके बाद 7 साल के बाद उसको ये वाला मिलेगा। ठीक है, मज़ीद इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। तब तक के लिए मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।